students, good morning all of you. In my previous video I taught you about helping verb and verb. Now I am going to tell you about lexical verb. मैं अभी लेक्सिकल वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ. लेक्सिकल यानी मेन वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब का यूज कहाँ करते हैं. मेन वर्ब यानी जो टेंस शो करती है किसी सेंटेंस में, फिनिट वर्ब बोलते हैं जिसको. एंड द वर्ब विच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिनिट वर्ब. लेक्सिकल वर्ब होती है. ओके, आ गया समझ में आपको. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे मैंने लिखा गो, ये फर्स्ट फॉर्म है. प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है. सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, इसकी प्लेड होती है, ठीक है. और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो गॉन होती है और इसकी प्लेड होती है, ठीक है. कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हर छोटी छोटी चीज का होता है. मैं आपको एक कंफ्यूजन सबसे पहले यहां इस प्ले के साथ या गो के साथ यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जो कंफ्यूजन होता है, जो कंसेप्ट होता है एस और ईएस का, कि व्हेन वी नीड टू एस और ईएस विद वी फर्स्ट एंड व्हाई. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड करने की जरूरत हमें कब पड़ती है और क्यों पड़ती है, ये मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है. इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जब भी हम प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उस समय इस वर्ब के साथ एस और ईएस जोड़ते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, व्हाई वी नीड टू डू सो, ऐसा करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हमें इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना पड़ता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो. इस क्यों का जवाब मैं दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है. द ऑल रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो रूट फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, आर ऑलरेडी इन प्लूरल. वो पहले से ही क्या है, प्लूरल है. ये गो लिखा है, ये प्लूरल है. ये प्ले लिखा है, ये प्लूरल है, ठीक है. एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, our subject and verb should be agree with each other according to the number. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल आपने पढ़े, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नंबर के अकॉर्डिंग एग्री होने चाहिए, एक ही नंबर के होने चाहिए दोनों. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. ये सारी जो वर्ब लिखी है वो प्लूरल है, लेकिन जब भी इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे, देन वी नीड टू चेंज दिस फॉर्म इन सिंगुलर वे. ये फॉर्म हमें सिंगुलर में बदलनी होती है, और इस फॉर्म को सिंगुलर में बदलने के लिए उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस जोड़ते हैं. वी नो व्हेनेवर वी ऐड एस और ईएस विद वी फर्स्ट, द वर्ब विल बिकम सिंगुलर. हम जानते हैं कि जब भी हम एस और ईएस इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करते हैं, वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है. यदि मैंने आपको कहा कि इस वर्ब को सिंगुलर बनाओ, आप क्या करोगे, आप एस लगा दोगे, ये सिंगुलर बन गई वर्ब. लेकिन ये रूल केवल किस पे यूज करना, आपको वर्ब पे. वर्ब को ही सिंगुलर बना सकता है एस और ईएस. अगर आपने इस एस और ईएस को किसी नाउन के साथ जोड़ा तो नाउन सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल बन जाता है. जैसे आपने MONKEY मंकी के साथ एस लगाया तो ये मंकी प्लूरल बन गया, ये सिंगुलर नहीं बनेगा, क्योंकि मंकी क्या है, नाउन है. ओके, व्हेन वी ऐड एस और ईएस विद द फर्स्ट, द वर्ब विल बिकम सिंगुलर, बट व्हेनेवर वी ऐड एस और ईएस विद नाउन, द नाउन विल बिकम प्लूरल. ओके, इसलिए हम एस और ईएस ऐड करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि एस कब ऐड करना और ईएस कब ऐड करना. मैं आपको बता रहा हूं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकता है मैं जो रूल बता रहा हूं उसके, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम जो एस और ईएस ऐड करते हैं, मैं जो रूल बता रहा हूं उसको फॉलो करना. आपको जिस वर्ब के साथ आपको एस और ईएस ऐड करना है, आपको लास्ट लेटर जो लिखा हुआ उस वर्ब को वो देखना है. यदि उस वर्ब का लास्ट लेटर जो लिखा है वो कोई वोवेल है, AEIOU में से एक है, तो उस वर्ब के साथ आपको ईएस ऐड करना है. जैसे अभी लिखा GO, ओ क्या है, वोवेल है,
तो वहां पे हम ईएस लगाएंगे, ठीक है, आ गया समझ। लेकिन ध्यान रखना यदि ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो वहां पे केवल एस ही लगेगा। जैसे मैंने लिखा COME, COME में ई क्या है, वोवेल है। अब मैंने कहा वोवेल हो तो ईएस लगा देना, तो आपको फिर एक्स्ट्रा ईएस नहीं लगाना है, एक ई ऑलरेडी लगा हुआ उसके साथ एस ही लगेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, वोवेल हो, उस समय आपको ईएस लगाना है, और लास्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो कोई, उस समय आपको एस लगाना है। आ गया समझ। देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हो सकते हैं मैं जो बता रहा हूं उसमें, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम यही रूल आपका काम करेगा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाई वी नीड टू एस और ईएस विद वी फर्स्ट। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाने की जरूरत पड़ती है, एंड व्हेन और कब पड़ती है। मैंने इतना समझाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में, आपको तसल्ली से समझना है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा हो या कहीं पर भी लर्नर हो, कोई सीखने वाला हो, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम एस और ईएस कब ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं। ओके, अब मैं इस फर्स्ट सेकंड फॉर्म के बारे में जो कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को वो बताता हूं। बहुत सारी फॉर्म जो होती है सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी है कि हाउ डू वी अंडरस्टूड, हाउ डू वी आइडेंटिफाई विच वर्ब इज सेकंड एंड विच इज थर्ड फॉर्म। हमें कैसे समझना कि कौन सी फर्स्ट है और कौन सी सेकंड है। जैसे मैंने यहां भी प्लेड लिखा, यहां भी प्लेड लिखा, दोनों सेम है, समझना कैसे, ये इजी है, इतना कोई वो नहीं है। जब आप अगर आपको टेंस अच्छी तरह से आता है तो ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। लेकिन जो लर्नर्स होते हैं, जो इनिशियल लर्नर्स होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं इसमें कि प्लेड ये भी है, प्लेड ये भी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है इसमें, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे प्लेड लिखता हूं, ये PLAYED प्लेड, तो ये सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना। क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, मैंने इसके लास्ट वीडियो में आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज, हैव और हैड के बाद यूज होती है। हैज, हैव और हैड के बाद होती है। जब भी प्लेड उसके आगे हैज, हैव और हैड लिखा हुआ है तो वो थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन किसी सेंटेंस में केवल वर्ब की प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, मतलब प्लेड लिखा हुआ, केवल उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है, तो वो सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। आ गया समझ में। मेरे समझाने में कोई दिक्कत हो सकती है या आपके समझने में मैं जो बोल रहा हूं उसमें दिक्कत हो सकती है, किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी भी चीज को अदर वे नहीं लेना, किसी भी चीज को गलत नहीं समझना। आपको समझने में थोड़ी सी भी अगर दिक्कत है या मैं जो समझा रहा हूं आप कोई और समझ रहे हो उस चीज को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं थर्ड फॉर्म पे। इस थर्ड फॉर्म का यूज कहां करते हैं हम? सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट सिंपल में करते हैं, मैंने बता दिया आपको। सेकंड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसका यूज कहीं पर भी नहीं करते हैं पूरी इंग्लिश में, पास्ट सिंपल में करते हैं, और वो भी पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट सिंपल का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाओगे उस समय भी इस सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपको मेरे हेल्पिंग वर्ब वाले टॉपिक में बताया है। थर्ड फॉर्म, इस थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंस में करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं, ठीक है। इस थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल इसलिए बोलते हैं, दिस थर्ड फॉर्म इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। ओके, कैसे करते हैं? मैं पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, उस समय बताऊंगा कि थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज कैसे करते हैं। बहुत को पता भी है, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। इस थर्ड फॉर्म का यूज मेनली परफेक्ट टेंस में करते हैं। परफेक्ट कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में करते हैं। किस में करते हैं? पैसिव वॉइस में। आ गया इसमें? यदि आपको याद रह सकता है, मैं बोल करके आपको बता रहा हूं कि कब सेंटेंस पैसिव होगा और कब सेंटेंस एक्टिव होगा, मैं बताता हूं। देखो, आपको जब भी इस थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव और हैड लगा हुआ है, हैज, हैव, हैड और विल हैव लगा हुआ है, उस समय आपका जो वर्ब लिखा हुआ है वो वर्ब एक्टिव में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? एक्टिव में, ठीक है। लेकिन जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद यदि ये इस तरह की वर्ब लिखी है तो थर्ड फॉर्म है, और वो वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी हुई है। और इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव और पास्ट सिंपल का पैसिव बनेगा।
ठीक है। इसी तरह इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यू या पास्ट कंटिन्यू का पैसिव होगा। ठीक है, ये मैं पैसिव वॉइस में आपको अलग से बताऊंगा, अभी आप इतना सारा याद नहीं रख पाओगे। अभी मैंने आपको ये जो वर्ब के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी दी है आपको ध्यान में रखनी है और इसका सही यूज करना, करेक्ट यूज करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू।